दिन है तो बड़े सवालों में नेहा आरबीआई गवर्नर क्या कहेंगे क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है आज बाजार के लिए, क्योंकि बाजार दिशा दशा यहीं से लेगा। क्या रेट कट का एक तोहफा मिल सकता है आज आरबीआई गवर्नर की तरफ से, और ऐसे में ब्याज दरें घटेगी तो क्या बैंक निफ्टी दौड़ लगाने को तैयार है, ये भी जानना समझना जरूरी है। पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद कैसे करें आप इस बाजार को ट्रेड, ये देख लीजिएगा। इसके अलावा अक्टूबर सीरीज की जो शुरुआत होती दिख रही है, ये सीरीज़ कैसी है, मजबूती वाली सीरीज है या मजबूरी वाली सीरीज़ है, ये भी हम जानेंगे समझेंगे। नई सीरीज में कौन से लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है जिन पे आपको नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। अब आइए नई सीरीज की शुरुआत में एफआईज की पोजीशन पर भी नज़र डालेंगे। क्या एफआईज इस सीरीज में भी हमसे नाराज चल रहे हैं, ये सवाल, इसका लेंगे जवाब। और अमेरिकी शटडाउन जो होने की तैयारी में होगा तो हम पर क्या असर, सानू की, सही बात है ना, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हैं कुछ बड़े सवाल जिनके जवाब आपके लिए है तैयार। चलिए, आज के 8 बड़े सवाल है, लेकिन सर दशहरा का मौका है, मल्होत्रा साहब कोई भेंट उपहार रेट कट की दे सकते हैं? देना तो चाहिए। देखो दिल मांगे मोर, 3 पॉलिसी में 1% ब्याज दरें घटाई, उसके बाद उन्होंने पोज दिया, और इस पोज करके वापस से एक्शन में आने का सही समय है। क्यों है वो मैं बताऊं। उसकी वजह यह है नेहा कि सबसे पहली चीज़ है महंगाई एकदम काबू में है। जहाँ दुनिया भर के देश महंगाई को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा जो इन्फ्लेशन है एकदम कंट्रोल में है, और सबसे बड़ी बात फूड इन्फ्लेशन तो नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है। तो जहाँ से आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल में होना चाहिए वो कंट्रोल में, तो एक सबसे बड़ा कारण वो है। और दूसरा ये कि ग्रोथ बढ़ाने की ऐसे में ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अगर इन्फ्लेशन बहुत नीचे हो और आपकी जीडीपी ग्रोथ 7.8% भी हो, तो जो दोनों मिलाकर इन्फ्लेशन पर जीडीपी ग्रोथ मिलाकर देखें तो आपकी ग्रोथ उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि आपको नॉमिनल ग्रोथ देखनी होती है। सो नॉमिनल ग्रोथ आपकी बढ़कर आए वो बहुत ज़रूरी है। अगर नॉमिनल ग्रोथ 10% है तो कॉर्पोरेट अर्निंग उससे कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। और शायद यही वजह है कि बाजार पर दबाव बार बार जो दिखता है कि नॉमिनल ग्रोथ मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आपकी अर्निंग ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं दिखती। तो ऐसे में बहुत ज़रूरत है कि ग्रोथ को बढ़ाने के प्रयास किए जाएँ, और ये प्रयास कौन कर रहा है, सरकार कर रही है। जीएसटी कट की तरफ, जीएसटी कट से 2 चीज़ें होंगी, एक नेचुरली महंगाई कम होगी, हर चीज़ सस्ती हो रही है, करेक्ट, तो थोड़ी तो महंगाई घटेगी, और दूसरा ग्रोथ बढ़ेगी। ऐसे में अगर एक इंजन सरकार की तरफ से काम कर रहा है महंगाई कम करने का और ग्रोथ का, तो दूसरा इंजन अगर आरबीआई की तरफ से भी आ जाए तो कहना ही क्या, कंधे से कंधा मिलाकर जिसको कहते हैं। तो अगर सरकार ने कर दिया, अब अच्छा जनरली आरबीआई को बैलेंस बनाना होता है ग्रोथ और महंगाई, पर उनका प्राइम टारगेट महंगाई होता है, तो महंगाई बढ़ने का तो अब डर ही नहीं है ना। अगर जीएसटी कट हो रहा है तो महंगाई बढ़ने का डर तो कम होना चाहिए, करेक्ट। सो मेरे हिसाब से अब ये एकदम सही वक्त है कि गवर्नर साहब एक तोहफा दे दे, कम से कम 1/4% तो होनी चाहिए। इतनी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज एक रेट कट मिलना चाहिए। माहौल पूरा तैयार है, एकदम सही है, आपके पास कारण भी है। दूसरी चीज़ है कि ये टैरिफ वेरिफ ये सारी चिंताओं को लेकर, हाँ इसमें आपको नेगेटिव एक ही चीज़ दिखती है कि जैसे जैसे आप ब्याज दर आपकी करेंसी थोड़ी कमज़ोर होती है, ठीक है, वो ठीक है, हर चीज़ का इकोनॉमी में जो भी एक आप एक्शन लेंगे उसका दूसरा कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा। लेकिन इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि घरेलू इकोनॉमी को मजबूत करके स्ट्रेंथ देने की, मजबूती दे, तो वो स्ट्रेंथ आपके रेट कट से आ सकता है, और ये रेट कट मेरे ख्याल से बहुत काम का होगा। तो मेरा ये समझना है कि आज रेट कट एक मिलना चाहिए, और देने के लिए गवर्नर साहब के लिए बिल्कुल पक्का एक माहौल बना हुआ है। सरकार और आरबीआई दोनों एक डायरेक्शन में एक साथ काम करे, उसका मज़ा ही अलग होता है। गवर्नर साहब जाने जाते हैं अपने प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए, आते ही उन्होंने जिस तरह से धुआंधार रेट काटे हैं, उम्मीद से बेहतर किया है। मैं फिर आज उम्मीद करता हूं कि हमारी उम्मीद से बेहतर गवर्नर साहब करेंगे, और अगर ऐसा होता है, और समझो इन सिनेरियो जहां पर वो रेट कट नहीं भी करते हैं मान लो, लेकिन अगर बहुत एग्रेसिव और पॉजिटिव कमेंट्री उनकी तरफ से आती है तब भी मुझे लगता है कि बाजार को पसंद आएगा। तो मैं एक अच्छी पॉलिसी की उम्मीद आज करके चल रहा हूँ। ऑलराइट, चलिए 9:45 बजे से तो जी बिजनेस पर पूरी पॉलिसी का विश्लेषण होगा, और हम आपके लिए आपके काम की बात निकाल कर लाएंगे। लेकिन सर स्ट्रैटेजी तो बनानी है, पॉलिसी से पहले भी पॉलिसी के बाद भी, ये कैसे करें? देखो पॉलिसी से पहले तो बाजार एकदम रेंज बाउंड रहेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं ज़्यादा नीचे नहीं, कुछ नहीं, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में, क्योंकि बड़ी इवेंट है और लोकल इवेंट है, ठीक है। और ऐसे में पॉलिसी का ज़्यादा इम्पैक्ट बैंकिंग शेयरों पर और रेट सेंसिटिव शेयरों पर पड़ता है, जिसमें बैंक्स, ऑटो और आपके रियल एस्टेट आते हैं। 2 दिनों से बैंक मजबूत हो रहे हैं, निफ्टी कमजोर है लेकिन उसके बावजूद बैंक निफ्टी मजबूत होकर बंद होता दिख रहा है, करेक्ट। 8 दिनों से निफ्टी लाल निशान में, लेकिन पिछले 2 दिनों से बैंक निफ्टी थोड़ा ही सही लेकिन मजबूत हो रहा है, दिन भर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि शायद रेट कट की उम्मीद कहीं न कहीं दिल में दबी हुई तो है बैंक निफ्टी के भी, राइट। और अगर आज रेट कट मिलता तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी में एक उछाल तो मिलेगा।
अब उस उछाल को हम संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, बिकेगा नहीं बिकेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि एक उछाल मिलेगा, और उस उछाल में मुझे लगता है कि बैंक से ज़्यादा फायदा एनबीएफसी शेयरों को होगा, और एनबीएफसी के लिए एक अच्छा समय हो सकता है। रेट कट मिला तो तेजी की लीडरशिप जो आएगी वो बैंक निफ्टी से ही आएगी, और ऐसे में उछाल में 55,150, 55,350 की रेंज वो होगी जहाँ तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की आज कल परसों में जब भी, अच्छा कल छुट्टी है, परसों में जब भी जाने की वहाँ तक कोशिश होनी चाहिए, वो टारगेट बनना चाहिए वहाँ तक। तो एटलीस्ट कम से कम एक रेट कट पे इतना तो बढ़े। एक ज़माना था रेट कट पे 1,000 2,000 पॉइंट बढ़ जाते थे, आजकल 500 पॉइंट बढ़ने में नानी याद आ जाती है। तो मेरा ये मानना है कम से कम अगला बड़ा टारगेट फिर 55,000 के पार ये बनता है अगर रेट कट मिलता है तो। समझो रेट कट ना मिले और अगर बहुत कुछ खराब या ऐसा कमेंट्री से भी जोश ना आए कि गवर्नर साहब अगली पॉलिसी में भी रेट काटेंगे या नहीं काटेंगे, ये एकदम साफ ना दिखे, तो फिर ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि कमजोरी हो सकती है। और कमजोरी के लिए एक ही लेवल पर फोकस करना है, वो है 54,200, 54,200। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे तो समझ लीजिए बैंक निफ्टी नई कमजोरी के लिए तैयार है। और फिर जो सितंबर की शुरुआत और अगस्त के अंत के जो लेवल्स हैं, लो लेवल्स, वहाँ तक हम पहुँचेंगे, जो मैं आगे आपको बताऊँगा भी। लेकिन इसके नीचे कमजोरी की नई शुरुआत होती दिखेगी आपके लिए। ऑलराइट, लेकिन सर हम नई